नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। इस कंपनी की बात करूँ तो देखिए, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन हाँ, आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 2.25% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। ऐसे में अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो पूरा मार्केट ही देखा है तो निगेटिव रिएक्ट कर रहा था। वैसे में बहुत सारे इंटरेस्टर ने दोस्तों, मतलब कि देखिए क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए कोई शॉर्ट टाइम अगर न्यूज आता है दोस्तों, तो उसमें क्या है कि कुछ समय के लिए स्टॉक को गिराया जाता है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टाइम के पर्पज से देखेंगे दोस्तों तो कुछ ऐसे पॉजिटिव न्यूज भी आते हैं जो कि मार्केट जो है कि उसको पॉजिटिव वे में भी लेता है। ऐसा मतलब क्या है दोस्तों, लेने का मतलब क्या है कि देखिए, उसी में कुछ लोगों ने मैनेजमेंट की अगर कमेंट्री की बात करें तो उन्होंने मतलब कि गाइडेंस को कट किया, जिसके कारण स्टॉक में प्रेशर क्रिएट हुआ। लेकिन वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो मैनेजमेंट ने कुछ मतलब कि फ्यूचर के बारे में भी बात की, जिससे रिटर्न मैं आज के दिन बात करूंगा दोस्तों। वो मेरे पॉइंट से देखा है तो एक प्रकार से उसको मैं पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ। हाँ, ऐसे में अभी कंपनी जो है कि 40% ये कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल, लेकिन 40% है दोस्तों। इसको आप एग्जिट कहेंगे तो लगभग 50% के आसपास, 45% के आसपास ये कंपनी अभी तक गिरावट दर्ज कर लिया। तो ऐसे में बहुत सारे टेस्टर को अभी इस कंपनी में बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे टेस्टर इस कंपनी को टॉप पे बाइंग करके फंसे हैं, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। आगे हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो आज के दिन देख सकते हैं आप यहाँ पे लगभग 2.25% के आसपास से कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर मैं कंपनी के अगर कुछ लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जैसा कि अगर आप एक साल के चार्ट को देखेंगे तो एक साल में ये कंपनी लगभग 15% डाउन हो गई है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये कंपनी 1000 से फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 800 के नीचे भी ये कंपनी आई थी। फिर अगेन जो है कि ये कंपनी 1000 के लेवल को टच किया, उसके बाद गिरावट। मतलब दोस्तों, इस कंपनी की भी एक आप मतलब खासियत मान सकते हैं कि ये कंपनी एक जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1000 के लेवल को टच करें, 900 पे चली। फिर उसके बाद कुछ समय के लिए मतलब देखा है तो 900 के ऊपर ट्रेड किया, उसके बाद अभी देखा है तो 800 के लेवल को मतलब टच करने की कोशिश कर रही है। वहीं पे अगर मैं आज के परफॉर्मेंस की भी बात करूँ तो आप यहाँ पे देखो, जो लो है कंपनी का 835 रुपये देखने को मिल रहा है, 860 रुपये हाई है। ओपन कंपनी लगभग आप कह सकते हैं कि 840 के आसपास होती है। हाँ दोस्तों, ये कंपनी का जो एक्चुअल में मतलब ऑल टाइम हाई है, आप कह सकते हैं 1500-1600 के आसपास कंपनी का ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। जैसा कि अगर मैं बात एक्चुअल में ऑल टाइम हाई है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 1500 के आसपास, 1500 के ऊपर इस कंपनी का ऑल टाइम हाई है। वहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा एग्जिट, तो ये कंपनी 45% लगभग आप कह सकते हैं कि 50% के आसपास, मतलब जो भी 50 तो नहीं कह सकते, फिर भी जो है कि 45% के आसपास कंपनी डाउन है। अभी तक जो स्टॉक में या कंपनी में दोस्तों प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसके पीछे की रीजंस की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट मतलब मार्केट को डिस्पाइट कर रहे हैं, जिसके कारण जो है कि स्टॉक में अपने को प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों, मतलब जो न्यूज़ आज के दिन आपको निकल के आएगा, मतलब क्या है दोस्तों कि जो कंपनी के गाइडेंस है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर की जो 2024 का जो गाइडेंस ग्रोथ है दोस्तों, उसमें देखा है तो इन्होंने मतलब कि पहले क्या था इनका 15 से 25% के आसपास था। मतलब हर वेबसाइट पे आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा, लगभग 15 से 20% था, जो कि उन्होंने कट करके लगभग 12% पे ला दिया, जो कि सबसे बड़ा इस कंपनी मतलब जो कि आप कह सकते हैं गिरावट के पीछे। सबसे पहले हम उस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं जिसमें देखा है तो मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा, मतलब सीईओ की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। यहाँ पे आप न्यूज़ भी देख सकते हैं जो कि हैप्पीएस्ट माइंड डिबेट इन जनरेटिव एआई स्पेस विद पीडीईएस की बात करें दोस्तों, देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में अभी डाउट आएगा कि जब इतना ही काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ था तो जो कि स्टॉक में अपने को तेज़ी क्यों नहीं दिखी, फिर गिरावट दिखी। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बताना चाहते हैं कि स्टॉक में गिरावट नहीं हुई। 3%, 2.5% की गिरावट, कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। हालांकि अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ या जो गाइडेंस कट की बात करूँ तो उसके आगे देखा जाए तो ये मतलब गिरावट कुछ भी नहीं है। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं जो पीडीएस है, ये क्या है दोस्तों, ये जो कि प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस जो कि बहुत ही ज़्यादा एआई पे बेस्ड है। जैसा कि तो की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर कंपनी का कोई भी अगर की पर्सन है तो सबसे बड़ा जो की पर्सन है दोस्तों अशोक सूटा। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो हैप्पीएस्ट माइंड है दोस्तों, इन्हीं के बेस पे आप कह सकते हैं कि जब तक ये हैं दोस्तों, तब तक इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में देखा जाता है। जैसा कि इनका एक कमेंट्री है दोस्तों, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इनका जो मानना है दोस्तों कि $1 बिलियन, मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग $1 बिलियन 2031 तक ये अचीव भी करते हुए दिख सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। जो कि ये कह भी रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड, बहुत सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये निवेश भी कर रहे हैं, आगे फ्यूचर के बारे में सोच भी रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। वहीं पे अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो 17 अक्टूबर को जो कि कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि रिजल्ट कुछ खराब नहीं दोस्तों। रिजल्ट देखा जाए तो आप
मतलब अच्छा ही कहेंगे दोस्तों, कोई भी ख़राब नहीं। यहाँ पे देखा है तो एक फ्लैट ही कारोबार किया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर, मतलब अदर कंपनियों के मुकाबले दोस्तों इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस देखने को मिला हुआ है। जैसा कि हमने आपसे बताया दोस्तों, जो की पर्सन है अशोक सुक्टा की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इनके ऊपर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ट्रस्ट दिखाया जा रहा है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। प्रमोटर की बात करें तो 51% का स्टेक इनके पास है। वहीं पर अगर मैं एफ की बात करूँ तो एफ हर क्वार्टर में माल को एक्यूमुलेट कर रही है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 4.07% पहले था, उसके बाद 4.15% हुआ, उसके बाद 5.2% हुआ। मतलब देखा जाए तो अभी मतलब कि आप कह सकते हैं कि देख सकते हैं 5% के ऊपर एफ के पास स्टेक देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करूं दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक एकदम मतलब देखिए ऐसा नहीं कि जब से कंपनी आई है पैसे को अभी तक डबल नहीं किया 5 साल में या 3 साल, मतलब जस्ट अभी भी ये मार्केट में कंपनी है, फिर भी देखा है तो 150% का कंपनी ने रिटर्न भी बना के दिया है। वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है, देखिए एफ जो है डी सारा कुछ आपको मतलब कि एक बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ पब्लिक की बात करें तो 40% का स्टेक पब्लिक के पास देखने को। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो रिजर्व्स, कंपनी के रिजर्व देखा है तो ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप डेट देखेंगे दोस्तों तो डेट भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि कंपनी के प्रमोटर की बात करें या सीईओ की बात करें, मतलब जो मैनेजमेंट है दोस्तों, उनकी भी अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे। और मतलब देखिए एआई एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, यहाँ पे पहले आपको पैसा लगाना है और इसका फ़ायदा जो कि आने वाले फ्यूचर में होगा। तो 2031 की ये फ्यूचर देख रहे हैं दोस्तों, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि लगभग आप कह सकते हैं 7-8 सालों की बात हो रही है। मतलब जो भी रिटेलर इस स्टॉक में निवेश करेगा, लॉन्ग टाइम के बारे में ही सोचना है। मतलब जो लोग सोच रहे थे कि हम फंस गए टॉप पे बाइंग करके, तो इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, देखिए जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है वो चाहे तो मेरे पॉइंट से होल्ड कर सकते हैं, अगर उन्होंने लॉन्ग टाइम के बारे में सोच के लिया है तो। वहीं पे अगर जो टेस्ट है इस कंपनी को अभी मतलब करंट प्राइस पे बाइंग करना चाहते हैं, देखिए दोस्तों अगर आप करंट प्राइस पे बाइंग करते हैं तो लॉन्ग टाइम के बारे में ही सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। बहुत सारे ट्रेडर सोच रहे थे कि हम फंस गए और बहुत सारे ट्रेडर अभी इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं। बहुत सारे ट्रेडर मतलब कि अभी कंफ्यूजन में हो दोस्तों, करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, अपने को कब मतलब कोई अच्छा स्टॉक अगर बाइंग करना है तो कब बाइंग करेंगे, जब गिरावट होगी तभी बाइंग करेंगे। तो गिरावट होने के बाद दोस्तों माइंड में कुछ डाउट आ जाते हैं कि और भी गिरावट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, आज के दिन स्टॉक में लगभग 3% की गिरावट हुई, बहुत हैवी वॉल्यूम बना नहीं। 7 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 57% 60% माल डिलीवरी में उठाया गया, जो कि सबसे ज़्यादा आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मतलब जो कंपनी का लो है 763 रुपये देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों और भी गिरावट होगी या नहीं होगी उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर होंगे, तो जिनके पास मतलब जिन्होंने अभी बाइंग किया होगा, टॉप पे बाइंग किया होगा, तो मेरे पॉइंट से अभी कुछ समय के लिए आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। ऐसा आपका मतलब कि अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए। मैं कोई भी जो है कि मतलब रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते जो रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड का, जो ₹2.5 का कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, 30 अक्टूबर उसका रिकॉर्ड डेट देखने को मिल जाता है। तो कुछ समय के लिए आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में क्या है कि दोस्तों इस स्टॉक में और भी गिरावट होगी, ऐसा जो कि मतलब उनके डाउट्स होंगे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं, देखिए अगर कंपनी के 1 साल के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो ऐसा नहीं कंपनी में जो है कि तेज़ी नहीं आती फिर गिरावट नहीं होती। इन सभी पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। मतलब छोटी मोटी जो कि तेज़ी भी देखने को मिलेगी, छोटी मोटी गिरावट भी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर आप इस कंपनी के 5 साल के चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी ने मतलब कि देखा है तो 133% 150% का रिटर्न बना के देने के बाद अपने टॉप से लगभग ये कंपनी 45% के आसपास डाउन है। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से देखा जाए तो ये भी कंपनी एक साइड बेस पैटर्न में चल रही है। इस पॉइंट को भी चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। हम कोई भी जो है कि मतलब देखिए अपना खुद का एनालाइज ही करना, हम कोई भी जो है कि बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ, ज्यूरी टेस्टर ने इस कंपनी को टॉप पे बाइंग किया, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। वहीं पे ज्यूरी टेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, मेरे पॉइंट से अगर आप करंट प्राइस पे बाइंग करते हैं तो ये कंपनी लास्ट मेरे पॉइंट से 800 रुपये के आसपास आ सकती है। हालांकि मार्केट है दोस्तों किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ दोस्तों, तो मतलब देखिए इस समय इसके तेज़ी के कुछ कम चांस है, फिर भी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से दोस्तों ये कंपनी 1000 के लेवल को जल्द से जल्द टच भी कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।